नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक बेटी की दुख के ऊपर निर्धारित है। आप लोग किस टाइप के इंसान हैं? और आपका बेटा एकदम दरिंदा, जिसे यह भी नहीं मालूम कि उसकी बीबी कोई गुड़िया नहीं है बल्कि वह भी एक इंसान है और उसके भी कुछ अरमान है, कुछ सपना है। सलीनी की माँ उसके ससुराल वालों की अच्छी तरह से खबर ले रही थी। दोस्तों, सलिनी का विवाह कुछ महीने पहले ही दिल्ली के जाने माने रईस परिवार में हुआ था। उसके ससुर का बहुत बड़ा बिजनेस था। जब सलिनी के मौसी ने सालिनी के लिए यह रिश्ता बताया तो घर वालों को बहुत पसंद आया। सलिनी के लिए जो लड़का देखा गया था वह कोई नौकरी नहीं करता है, बस अपने घरवालों के कम में हाथ बताता है। सबसे यही बताया गया था। इतने बड़े घर में रिश्ता तय हुआ तो सबने सालिनी को किस्मत वाली कहा और अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा सीमा के माँ बाप ने उसकी शादी में खर्च किया, क्योंकि नदी में सब बड़े बड़े अमीर लोग आने वाले थे तो ससुराल वाले सर कम अपने हिसाब से करवा रहे थे। सालिनी के पापा तो अपनी लाडली बिटिया की हर इच्छा पूरी करने में जी जान से लगे थे। उसके लिए कपड़े गने सब एक से बढ़कर एक, ससुराल वालों की हर वो मांग पूरी की गई जो उन्होंने की थी। आखिर लाडली बेटी के खुशहाल जीवन का सवाल जो था, धूमधाम से शादी हो गई। सालिनी ससुराल गई। 5-6 दिन घर मेहमानों से खचाखच भरा था। सबके जान के बाद सालिनी ने गौर से अपने घर को देखा। घर काफी लगे हुए थे। ससुराल वालों का रुतबा पूरे शहर में छाया हुआ था। उनका बिजनेस बहुत अच्छा था। थोड़े दोनों तो सपनों की दुनिया से बाहर ही नहीं एपी, लेकिन अपने पति मनोज का व्यवहार अब उसे बड़ा लगने लगा था। बड़े आलीशान घर की ऊंची ऊंची दीवारों के बाहर सच्चाई का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। मनोज एक रईस बाप की एक बिगड़ी औलाद था। औरतें की इज्जत करना उसे बिल्कुल भी नहीं आता था। शादी के कर महीने हो गए थे पर वह कम पर भी नहीं जाता था। शाम को दोस्तों के साथ पार्टी करने निकाल जाता और फिर नशे की हालात में वापस आता। वह घर में किसी की एक भी नहीं सुनता था। नशे की हालात में वह सालिनी के जबरदस्ती करता। सालिनी के मना करने पर उसके साथ और भी अत्याचार करता था। रात हो या दिन हो, जब भी मौका मिलता तो सालिनी का शारीरिक शोषण करता और कहता, तुमसे शादी की इसलिए दुखी है, अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। तुम्हारे माता पिता भी अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे पापा की पहुंच बहुत ऊपर तक है। सालिनी सोचती रही किस समय के साथ मनोज का पागलपन कम हो जाएगा, पर उसके अत्याचार हर दिन बढ़ते ही जा। अब वह सालिनी पर हाथ भी उठा देता था। मना करने पर सिगरेट से उसके शरीर पर निशान बना देता। सालिनी की इच्छाएं और भावनाओं किसी से भी अंश को कोई मतलब नहीं था, बस उसे सालिनी के शरीर से मतलब था। अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करता, मगर कोई भावनात्मक रिश्ता भी होता है, यह उसे आज तक नहीं सोचा। अपने मायके में कुछ भी बताने से सालिनी झिझक रही थी, पर धीरे धीरे अब मनोज की हरकतें और भी बिगड़ने लगी थी। अब वह दिन में भी शराब पीकर आने लगा। सालिनी ने देखा मनोज पर किसी का भी कोई रोक टोक नहीं था। सास भी सब कुछ अच्छे से समझ रही थी, पर घर की इज्जत उन्हें बहुत प्यारी थी। जब सालिनी ने अपनी माँ को अपना दुख बताया तो उसकी माँ बोली, फिक्र मत करो बेटी, अभी नई नई शादी है, धीरे धीरे यह सब कम हो जाएगा। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए, मगर अभी भी पहले जैसा ही हाल था। सालिनी ने रो रो कर सब कुछ उसकी माँ को बताया, तब जाकर मायके वालों को स्थिति की गंभीरता समझ आई। तुरंत उसके मम्मी पापा मुंबई से दिल्ली आए। मौसी को भी साथ लेकर सालिनी के ससुराल पहुंचे। ससुर अपने बेटे के खिलाफ कोई भी बात सुनने को राजी नहीं थे। सालिनी की माँ एक औरत होने के नाते अपनी बेटी का दुख बहुत अच्छे से समझ रही थी। उन्होंने तुरंत अपना निर्णय सुना दिया। उन्होंने कहा, अब मेरी बेटी आपके बेटे के साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। उसकी कोई मजबूरी नहीं है कि वह आपके नशेबाज बेगैरत बेटे के साथ रहे और अपनी इच्छाओं का दमन करके अपनी शारीरिक दुर्गत करवाए। हम लोग अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएंगे। आप हमारा शादी में दिया हुआ सारा सामान हमें वापस कर दे, नहीं तो हम आप पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा सकते हैं।
शालिनी के ससुर ने घर की इज्जत का वास्ता दिया और उन्हें शांत होने को कहा, पर शालिनी की मां एक चार्ट की तरह अपनी बेटी के साथ खड़ी थी। शालिनी के ससुराल वालों ने शादी का सारा खर्च तो वापस कर दिया, मगर कोई भी बड़ा सामान वापस नहीं दिया कि उनके दरवाजे से सामान वापस जाता देख यह सारा समाज क्या सोचेगा। और सब कपड़े जेवर भी वापस कर दिए। मनोज को अपनी शादी टूटने का कोई भी पछतावा नहीं था। वह बड़ी बेशर्मी से बोला, अब तुम क्या करोगी? मैं तो दोबारा से शादी कर लूंगा, पर तुमसे दोबारा शादी कौन करेगा? अब तो तुम तलाकशुदा एक छोड़ी हुई औरत हो। शालिनी के मायके वाले कोई बात का बतंगा नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने जल्दी से तलाक के पेपर पर मनोज से साइन करवा कर रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया और लाडली बिटिया की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लिया। सारे समाज की चिंता न करके उसके उज्जवल भविष्य के बारे में सोचा। मायके आकर सीमा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी करके घर में इज्जत से रहने लगी है। अब कोई भी उससे शादी की चर्चा नहीं करता। सब कुछ शालिनी पर छोड़ दिया है। जब वह शादी के लिए तैयार हो और पिछले सारी बातों को अपने दिमाग से निकाल दे, तभी उसकी शादी करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।